हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 14th ऑफ जुलाई 2025, 14 जुलाई 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को कवर करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे यहाँ के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को। फॉरेनर्स फाउंड ऑन बिहार रोल्स सेज ईसी इंडिया क्वेश्चंस डाटा। देखिए यहाँ पे जो पॉल बॉडी है, इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने संडे के दिन कहा कि अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम नेपाल, बांग्लादेश एंड म्यांमार वर फाउंड ड्यूरिंग हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स एज अ पार्ट ऑफ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोसेस इन बिहार। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फॉरेनर्स के जो डाटा हैं वो भी पाए जा रहे हैं, ऐसा यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का कहना है। एंड द पीपल आर कमिंग फ्रॉम नेपाल, बांग्लादेश एंड म्यांमार। इंडिया ने क्वेश्चन किया है इसके डाटा के ऊपर, तो ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया ब्लॉक ने इस चीज़ के, ये जो क्लेम है, इस चीज़ को रिजेक्ट किया है और कहा है कि ये जो रोल रिविजन का जो प्रोसेस है इट इज़ अगेन इंटेंसिव। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। BLOs को अपॉइंट किया गया है, बूथ लेवल ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया है हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन के लिए। और जो SIR है इसकी शुरुआत कब से हुआ था? जून 25 से हुआ था। और यहाँ पे एनुमरेशन फॉर्म का लास्ट डेट कब है सबमिट करने का? जुलाई 25। और सितंबर 30 को फाइनल जो आपका फाइनल जो वोटर लिस्ट है वो पब्लिश हो जाएगा। और इन जो लोगों के नेम्स हैं, जो पीपल यहाँ पे नेपाल के, बांग्लादेश के और म्यांमार के डाटा में मिल रहे हैं, वो यहाँ पे फाइनल वोटर लिस्ट में आपको उनके नाम नहीं मिलेंगे, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। सेकेंड पेज पे कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सो लेट्स डायरेक्टली मूव टू द फोर्थ पेज। पॉलिटिकल स्ट्रॉम ब्रेक्स आउट ओवर सेल्फ इमोलेशन बिड ऑफ स्टूडेंट इन उड़ीसा। उड़ीसा में यहाँ पे एक सेल्फ इमोलेशन का केस हमें देखने को मिला। एक स्टूडेंट ने यहाँ पे खुद को जला लिया। सेल्फ इमोलेशन का मतलब होता है खुद को जलाना। अब ये जो यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें एक्चुअली अगर यहाँ पे देखें तो ये आप लोगों को पढ़ना है, पूरा इंपॉर्टेंट है। ये स्टेटमेंट है, कहाँ पे उस स्टूडेंट ने कंप्लेन किया, कैसे कैसे यहाँ पे चीज़ें आगे हुई, प्रोसेस ये यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, देखिए एक उसका असिस्टेंट प्रोफेसर था, वो उसको तंग कर रहा था, सेक्सुअल फ्लेवर मांग रहा था और उसने इसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंप्लेंट रिक्वाया, बट कोई भी एक्शन यहाँ पे नहीं लिया गया। तो उसने जून 30 को सबसे पहले यहाँ पे अपनी जो कंप्लेंट है, रिटन कंप्लेंट, उसको सबमिट किया, बट आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ और यहाँ पे उसने खुद को जला लिया। तो अपोजिशन पार्टीज़ ने यहाँ पे जो रूलिंग BJP की जो सरकार है उसके ऊपर यहाँ पे सवाल उठाया है और कहा है कि जो 20 साल की जो ओल्ड स्टूडेंट है जिसने खुद को जला लिया, उसकी क्या गलती थी। एक्चुअली में जिसके ऊपर यहाँ पे एक्शन लेने चाहिए उसके ऊपर एक्शन लिए नहीं गए हैं। अब इंसिडेंट होने के बाद यहाँ पे जो अक्यूज टीचर है उसको अरेस्ट किया गया है, साथ ही साथ जो प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज है उसको सस्पेंड कर लिया गया है। अभी वुमेन की जो कंडीशन है वो क्रिटिकल बताई जा रही है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भुवनेश्वर में वो एडमिटेड है, जहाँ पे वो 98% वेंटिलेशन सपोर्ट के ऊपर है। किडनी उसका डैमेज हो गया है और रेनल रिप्लेसमेंट थेरेपी हैज़ बीन इनिशिएटेड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स डायरेक्टली मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन। पहला आप लोग जो एडिटोरियल है उसको ईजिली स्किप कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल के ऊपर। असेसिंग इंडियाज कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम टारगेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे। PAT स्कीम क्या है, कौन कौन से इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पे इसके अंदर कवर किया गया है, वो 8 इंडस्ट्री कौन कौन से हैं उनको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और PAT साइकिल, PAT स्कीम क्या है, उस चीज़ को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया है ग्रीन हाउस गैस इमिशन इंटेंसिटी ऑफ प्रोडक्शन टारगेट फॉर एंटिटीज such as a steel plant operating within 8 of the 9 heavy industrial sector cover in India's carbon credit trading schemes। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा। वो कौन कौन से जो यहाँ पे सेक्टर हैं जिनको इसके अंदर कवर किया गया है, दैट इज़ एल्युमिनियम, सीमेंट, पेपर एंड पल्प, क्लो एंड अल्कलाई, आयरन, स्टील,
टेक्सटाइल, पेट्रोकेमिकल्स एंड पेट्रो रिफाइनरीज। ठीक है, तो इन सारे जो सेक्टर्स हैं उसको इसके अंदर कवर किया गया है। नाउ व्हाट इज पैट स्कीम? पैट स्कीम क्या है? परफॉर्मेंस, अचीव एंड ट्रेड स्कीम। इसको लिख लीजिएगा। विच इज इंडियाज फ्लैगशिप एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम, जो कि इंडिया का क्या है? ये फ्लैगशिप एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम है फॉर द लार्ज इंडस्ट्रीज के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा। अंडर पैट, energy intensive industries are given target to reduce their energy use. Those which exceed their target can trade the excess saving with others। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा। इस स्कीम के अंतर्गत जो एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है, दे आर बीइंग गिविंग अ टारगेट टू रिड्यूस देयर एनर्जी यूज। तो अपने एनर्जी यूज को यहाँ पे रिड्यूस करने के लिए उनको यहाँ पे टारगेट दिए जाते हैं, और उस टारगेट को जो एक्सीड कर जाते हैं, now they get the excess saving with the other. We analyze performance data from 4 sector under the PAT cycle 1 2012 to 2014 and found a mixed but interesting picture. In some entities, the energy used per unit of production energy intensity increased but decreased in others. At the sector level, एनर्जी इंटेंसिटी रोज इन 2 सेक्टर। किस किस सेक्टर में एनर्जी का जो इंटेंसिटी है ये बढ़ा? पेपर और क्लोर एल्कलाई में। और 2 सेक्टर में गिरा, कौन कौन से सेक्टर में? एल्युमिनियम और सीमेंट में। हावेवर व्हेन वी कंबाइंड इमिशन आउटपुट एंड प्राइस जो डाटा है फ्रॉम ऑल 4 सेक्टर एंड एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, लेस एनर्जी वॉज यूज ओवरऑल टू प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पे जब डाटा को कंबाइन किया गया तो हमने देखा कि यहाँ पे जो लेस एनर्जी है उसका यूज किया जा रहा है, और यहाँ पे सेम अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट हमें यहाँ पे प्रोड्यूस होता हुआ देखने को मिल रहा है। दिस शोज दैट इवन इफ एनर्जी इफिकेसी राइज और फॉल इन सम एंटिटीज और सेक्टर, इंडियाज ओवरऑल एनर्जी यूज कैन स्टिल बिकम मोर इफिशिएंट। ठीक है, तो इससे हमें यह पता चलता है कि अगर किसी टाइम पे एनर्जी इफिशिएंसी बढ़ता है, घटता है किसी सेक्टर के लिए, किसी एंटिटीज के लिए, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि उसके साथ साथ चीज़ें भी यहाँ पे इम्बैलेंस होती चली जाएंगी। यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी का जो यूज़ है इट स्टिल बिकम मोर एफिशिएंट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। वी फाउंड सिमिलर बिहेवियर अक्रॉस द other PAT cycles and sectors. These observations give us a useful insight. India's PAT scheme was able to effectively use market mechanism to achieve energy intensity reduction at an aggregate level। तो इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। Comparing the new CCTS target with historical sector level performance under the PAT scheme also is not most meaningful approach to assess ambition. Just because the reduction in emission is in the past has been modest at the industry level, it cannot be the case for the future. Our mitigation action have to progressively become more ambitious than the past। ठीक है, तो हमारे जो मिटिगेशन के एक्शन है, दिस हैव टू बी मोर प्रोग्रेसिवली बिकम द मोर एम्बिशियस। जो पिछले कुछ हमने एक्शंस लिए हैं उससे और यहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव वे में होने चाहिए। देयरफॉर ओनली अ कंपैरिजन विद अ फ्यूचर ट्रैजेक्टरी अलाइन विद अ पाथवे towards India's stated nationally determined contribution and a 2070 net zero future is relevant। ठीक है, so again it is very important। ये 2070 का नेट जीरो का हमने जो टारगेट लिया है, तो हमें कुछ लेके आने होंगे, तभी हमको यहाँ पे रिटेलिएटरी में कुछ ना कुछ मिलेगा। तो कुछ इस टाइप के स्कीम्स यहाँ पे सरकार के द्वारा लेकर आया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू आर रिसेंट मॉडलिंग ऑफ अ 2030 NDC aligned emission reduction scenario for India, the carbon dioxide emission intensity of India's energy sector per unit of GDP is expected to decline at an average annual rate of 3.44 between 2025 to 2030। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देखिए जो इंडियाज़ के एनर्जी सेक्टर में इस चीज़ का जो यहाँ पे इमिशन है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमिशन की इंटेंसिटी है, इसमें हमें 2025 से लेकर 2030 के बीच में लगभग 3.44% के आसपास का डिक्लाइन देखने को मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। इन कंपैरिजन द इमिशन इंटेंसिटी ऑफ वैल्यू एडेड in India's manufacturing sector is projected to decline by at least 2.53% annually over the same periods। ठीक है, तो इसी पीरियड में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो emission intensity of value added जो गुड्स हैं इन इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ये यहाँ पे गिरावट देखने को मिलेगा 2.53% के आसपास एनुअली। ओके, नाउ दिस सजेस्ट दैट इन द नियर टर्म इंडस्ट्री मे decarbonize at a slower pace than other sector, particularly the power sector which has more
लो कॉस्ट मिटिगेशन अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सजेस्ट करता है कि नियर फ्यूचर में जो इंडस्ट्री है इट मे डिकार्बनाइज एट द लोअर पेस और एट अ स्लोअर पेस देन द अदर सेक्टर। पर्टिकुलरली यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है किसका, पावर सेक्टर का, जो कि मोर यहाँ पे लो कॉस्ट मिटिगेशन अपॉर्चुनिटी यहाँ पे लाई करता है या फिर हेल्ड करता है। इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा। होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं ओपिनियन सेक्शन में। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ऑफ 500 बिलियन मोबाइल मनी अकाउंट ग्लोबली मोस्ट आर इन अफ्रीका। देखिए मोबाइल मनी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टर्म है, इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा। मोबाइल मनी क्या होता है, सबसे पहले आप लोगों को यही पता होना चाहिए। ठीक है, मोबाइल मनी क्या होता है। मोबाइल मनी एक टाइप का डिजिटल वॉलेट सर्विस है। ठीक है, डिजिटल वॉलेट सर्विस है जो कि अलाउ करता है यूजर को स्टोर करने में, सेंड करने में और रिसीव करने में। अब ये क्या रिसीव करेगा, क्या स्टोर करेगा, क्या सेंड करेगा, मनी को। ठीक है, यूजिंग द मोबाइल फोन। ठीक है, यूजिंग द मोबाइल फोन लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। मोबाइल आज की डेट में ये जो मोबाइल यहाँ पे मनी अकाउंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अफ्रीका में इसके अकाउंट बहुत ज़्यादा एक्टिव है। इफ़ यू विल सी द अफ्रीका वाला पार्ट, तो यहाँ पे ये जो अकाउंट है इट इज़ वेरी मच एक्टिव। और ये आज के डेट में मैं आप सभी को बता दूँ, ये कोई ट्रेडिशनल जो बैंक अकाउंट है उसकी इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। ट्रेडिशनल लिख देता हूँ यहाँ पे, ट्रेडिशनल जो बैंक अकाउंट है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इसके की फीचर्स क्या है कि ये फंड को अच्छे तरीके से सिक्योर करता है मोबाइल वॉलेट्स में आपके। ठीक है, पैसा भेजने और लेने में काम आता है। बिल्स आप यहाँ पे भेज सकते हैं, बिल्स क्लियर कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से हो, वाटर से हो, इंटरनेट से हो। ठीक है, विड्रॉ कर सकते हैं कैश आपका एजेंट के पास जाके या फिर एटीएम में, नियर बाई एटीएम में आप इस जाके यहाँ पे कैश को विड्रॉ भी कर सकते हैं। इंडिया में आप देखेंगे तो ये किसके रूप में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। इंडिया में आप ज़्यादातर पेटीएम हो गया, फ़ोन पे हो गया, ठीक है, गूगल पे हो गया, तो ये सारी चीज़ों में आपको यहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। अफ्रीका में हो गया आपका एम पैसा, एयरटेल मनी, तो ये दो मेरे को वहाँ के बारे में पता है। ग्लोबली अगर आप देखें तो पेपल आप लोगों को पता होगा, पेपल एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है। तो आज के डेट में जो मोबाइल यहाँ पे मनी अकाउंट है इसका बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे यूज़ देखने को मिल रहा है अफ्रीका वाले पार्ट में, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। एंड बाय द एंड ऑफ टुडे यू विल प्रोबेबली हैव यूज्ड योर बैंक अकाउंट मे बी टू बाय ग्रोसरीज, पे रेंट्स एंड सेंड मनी टू अ फ्रेंड। ठीक है, बट यहाँ पे आप देखेंगे you do not have any idea about mobile money work, how mobile money works, कैसे ये काम करता है, कैसे हम इससे पैसे भेजते हैं, कैसे यहाँ पे ट्रांजैक्शन होता है, जबकि इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। मोबाइल मनी जो है ट्रेडिशनल बैंक अकाउंट से अलग होता है, यू डोंट नीड एनी फिजिकल बैंक ब्रांच और वट एवर द इंटरनेट कनेक्शन, इसकी इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, इंस्टेड यू यूज टेक्स्ट मैसेज फॉर सर्विस सच एज डिपॉजिट, ट्रांसफर एंड पेमेंट वाया अ मोबाइल फोन। ठीक है, तो अभी इसके अंदर आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, कोई भी ट्रेडिशनल बैंक ब्रांच या फिर ट्रेडिशनल बैंक अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। बस आपको यहाँ पे एक आपका फ़ोन होना चाहिए, उससे आप इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पैसे रिसीव कर सकते हैं और अपने जो बिल्स हैं उसको भी क्लियर कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। और बहुत से लोग हैं जिसको इसके बारे में पता भी नहीं है, दे आर अनफैमिलियर अबाउट हाउ द मोबाइल मनी वर्क्स। सो लेट मी ब्रीफ इट एंड लेट मी एक्सप्लेन इट। नाउ यू डायल अ शॉर्ट कोड फॉर अ मनी मोबाइल प्रोवाइडर। ठीक है, तो जो आपके मोबाइल मनी प्रोवाइडर हैं उसको एक शॉर्ट कोड आप डायल करेंगे एंड चूज सेंड मनी। तो आपको किसके ऊपर क्लिक करना है, सेंड मनी के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे रिसिपिएंट का फ़ोन नंबर लिखना है, ओके, जो कि उसका एज अ अकाउंट नंबर के तौर पे सर्व किया जाएगा। ओके, और जितना अमाउंट उसको भेजना है वो उसको वहाँ पे लिख देना है, कितना अमाउंट उसको भेजना है। और लास्ट में आपका जो यहाँ पे जो सिक्योर पिन है उसको यहाँ पे टाइप करना है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो सेंडर है उसको यहाँ पे पैसा चला जाएगा। ठीक है, तो उसके पास वो कन्फर्मेशन चला जाएगा। विद इन अ सेकेंड में आप देखेंगे कि जो बोथ सेंडर और रिसीवर है दे विल गेट द रिसीप्ट ऑफ द SMS कन्फर्मेशन विद इन द सेकेंड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। और ये क्या बनाता है, ईजियर बनाता है टू द पीपल, इसलिए यहाँ पे जो लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं। इन 2010 अगर आप देखें तो सिर्फ 13 मिलियन मोबाइल मनी अकाउंट्स एक्टिव थे इन द वर्ल्ड, बट 2023 होते होते आप देखेंगे 640 मिलियन लोगों के पास अभी ये मोबाइल मनी अकाउंट है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ के बारे
बारे में आप लोग लिख लीजिएगा। डाटा अगर आप लोगों को लिखना है तो यहाँ पे डाटा बताए गए हैं, या आप डाटा भी लिख सकते हैं। ओके, और ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे हाईलाइट कीजिएगा। चार्ट 3 में आप लोगों को क्या पता चलेगा, दैट हाउ मोबाइल मनी हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू ग्रोथ ऑफ टोटल अकाउंट ऑनरशिप इन सब सहारा अफ्रीकन। ठीक है, तो सब सहारा अफ्रीकन में अगर आप देखें तो कैसे यहाँ पे जो मोबाइल मनी है उसने यहाँ पे ग्रोथ को अकाउंट किया है, ये आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सब सहारा अफ्रीकन में आप देखेंगे यहाँ पे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। 2010 में एक्चुअली बहुत कम था, बट 2023 में अगर आप डाटा देखें तो यहाँ बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ को यहाँ यूज़ करते हैं। तो होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब इसके अंदर देखिए बहुत सारे बैरियर्स हैं, मतलब कि अभी आप लोगों को पता होगा कि बहुत से लोगों के पास फ़ोन नहीं है। ठीक है, तो ये एक बैरियर है, और फ़ोन नहीं है तो भैया वो इस चीज़ का यूज़ नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स अगर यू डोंट नीड अ इंटरनेट कनेक्शन, यू इवन डोंट नीड टू हैव अ ट्रेडिशनल बैंक अकाउंट, बट एटलीस्ट यू नीड अ फ़ोन। तो एक मोबाइल फ़ोन आपके पास होना चाहिए, और उस मोबाइल फ़ोन से आप क्या कर सकते हैं, मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके, तो लैक ऑफ मनी एक टॉप रीज़न है। साथ ही साथ यहाँ पे ग्लोबल फिनडेक्स 2021 की सर्वे में हमें पता चला कि यहाँ पे बैंक अकाउंट एक्चुअली उनके पास है नहीं है, इट इज़ नॉट द मैटर ऑफ कंसर्न। मैटर ऑफ कंसर्न क्या है कि उनके पास पैसे हैं या नहीं, दूसरा उनके पास मोबाइल फ़ोन है या नहीं। ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन और हैविंग मनी इज़ इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आप इसके अंदर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, और ये एक अभी भी यहाँ पे मेजर बैरियर है इसके अंदर। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूविंग ऑन टू द टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज, हु आर क्वालिफाइड एज अ ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ऑर्डिनरी रेसिडेंट के तौर पे कौन कौन क्वालिफाइड है? अभी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है बिहार में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया न्यूज़ में है। यहाँ पे हम बस एक टर्म को पढ़ेंगे, दैट व्हाट इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट, हु इज़ ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो ये इंपॉर्टेंट है। ऑर्डिनरी रेसिडेंट अगर एक सिंपल टर्म में आप देखें तो वहाँ पे एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो इंडिविजुअल वहाँ पे रहता है, आम भाषा में कहूँ कि जो लोग वहाँ पे रहते हैं उसको हम लोग ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कौन से सेक्शन के अंदर आता है ये। ओके, किस सेक्शन के अंदर आता है, किस आपके आरपी एक्ट के अंदर आता है, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। जो इलेक्टोरल रोल है इसको प्रिपेयर किया जा रहा है इसी के द्वारा, और इट इज़ एज पर अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। ठीक है, तो ये इसके प्रोविजन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ओके, सेक्शन 19 ऑफ आरपी एक्ट रिक्वायर अ पर्सन इज ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर इंक्लूजन इन इलेक्टोरल रोल्स। ठीक है, तो इलेक्टोरल रोल में इंक्लूजन के लिए यहाँ पे ऑर्डिनरली जो रेसिडेंट है ये होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और ये क्या कौन प्रोवाइड करता है? सेक्शन 19 ऑफ द आरपी एक्ट। ठीक है, तो ये हमें इस चीज़ के बारे में चीज़ों को बताता है। नाउ सेक्शन 20 क्या बताता है? इसके रिलेटेड मीनिंग को बताता है कि ये ऑर्डिनरली रेसिडेंट है क्या। इट स्पेसिफाइज दैट अ पर्सन shall not be deemed to be ordinarily resident in a constituencies only because he or she own or possess a dwelling house therein। मतलब कि ना ही देखिए वो इंसान जिसका वहाँ पे घर है सिर्फ वही नहीं ट्रीट किया जाएगा एज अ ऑर्डिनरली रेसिडेंट, बल्कि वो भी ट्रीट किया जाएगा जो कि वहाँ पे कुछ समय के लिए एब्सेंट है वो। ओके, अब ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऑर्डिनरी रेसिडेंट का जो टर्म है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। ये एक्चुअली मैं आप सभी को बता दूँ सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो वहाँ पे उनके घर हैं, बल्कि टेम्परेरी जो लोग वहाँ पे एब्सेंट हैं, चाहे वो कोई काम कर रहे हो किसी भी तरीके से, उनको भी एज ट्रीट किया जाएगा ऑर्डिनरी रेसिडेंट के तौर पे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा। अब इसमें कौन कौन से लोग होंगे जिनको यहाँ पे ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स में ट्रीट किया जाएगा, वो टेम्परेरी वर्क से बाहर हैं। तो मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन के जो आर्म्ड फोर्स के मेंबर्स हैं वो, आर्म्ड फोर्स ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सर्विंग आउटसाइड द स्टेट वो भी उनके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। एम्प्लॉयड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन पोस्ट आउटसाइड। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एम्प्लॉयड है और उसके पोस्टिंग बाहर है। ओके, चौथा यहाँ पे होल्डिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद ईसी आर कंसिडर्ड अलॉन्ग विद देयर स्पाउस टू बी ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी वेयर दे वुड हैव बीन ऑर्डिनरी रेसिडेंट बट फॉर सच पोस्टिंग। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को लिख लीजिएगा। ये 4 और 5 यहाँ पे जो क्राइटेरिया हैं और ये बना देते हैं आपको क्या, सेक्शन 20 का
पार्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा। 2010 में सेक्शन 20A को यहाँ पे ऐड किया गया टू एनेबल नॉन रेसिडेंट इंडियंस हु हैव शिफ्टेड आउट ऑफ इंडिया इवन फॉर लॉन्ग टर्म टू रजिस्टर एंड वोट इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी इन विच देयर एड्रेस एज पर द पासपोर्ट इज लोकेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेक्शन 20A में यहाँ पे चीज़ों को जोड़ा गया और जो नॉन रेसिडेंट्स इंडियन हैं उनको, जो कि बाहर जा चुके हैं, बाहर शिफ्ट हो चुके हैं इंडिया के बाहर फॉर अ लॉन्ग टर्म, ओके, और वो यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जहाँ पे उनका पासपोर्ट में जो एड्रेस है वो लोकेटेड है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। बाकी ये सारी चीज़ें आप लोगों को पहले से पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, नो अर्जेंट सेफ्टी कंसर्न इन एयर इंडिया क्रैश रिपोर्ट सेज FAA। FAA क्या है? फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसने कहा है कि कोई भी अर्जेंट सेफ्टी कंसर्न की ज़रूरत नहीं है एयर इंडिया क्रैश रिपोर्ट में। और देखिए यहाँ पे इन्होंने कोई भी न्यू रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं दिए हैं ऑफ रिलेटेड टू द सेफ्टी मेजर्स ऑफ बोइंग 7878। और ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी जो चीज़ें हैं कि यहाँ पे कट ऑफ हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। और इसके बारे में बस आप लोगों को ये नॉलेज होना चाहिए कि यहाँ पे कट ऑफ जो होता है, जो रन से कट ऑफ का जो सफ़र होता है, रन से कट ऑफ, ठीक है, तो ये जो सफ़र है ये 2 फेज़ में होता है। ठीक है, अगर आप लोगों को एक स्विच को यहाँ पे रन से कट ऑफ में करना है तो एक पायलट को 2 एक्शन यहाँ पे परफॉर्म करने होंगे। पहला क्या? लिफ्ट द स्विच ओवर अ मेटल स्टॉप बिफोर पुलिंग इट डाउन। तो यहाँ पे स्विच को यहाँ पे लिफ्ट करना होगा बिफोर पुलिंग इट डाउन। वाइल द FAA हैज़ नॉट प्रोवाइडेड एनी न्यू गाइडेंस that it has reminded the civil aviation authorities about the previous advisories, that is special airworthiness information bulletins dated on 17th of December 2018. There are 77 airlines across the world that have been the Boeing 787 aircraft in their fleets। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे 2 एक्शन यहाँ पे परफॉर्म करने होते हैं बिफोर पुलिंग डाउन द स्विच। तो स्विच को पुलिंग डाउन करने से पहले आपको जो स्विच है उसको लिफ्ट करना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि पायलट ने नहीं किया। आप देखिए इनिशियल रिपोर्ट यही बता रही है कि पायलट ने नहीं किया, पता नहीं वो कैसे हो गया। तो ये इम्पॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे उसके इनिशियल रिपोर्ट्स आए हैं, फाइनल रिपोर्ट्स, फाइनल कंक्लूजन अभी भी आना बचा है। तो जब ये फाइनल रिपोर्ट पब्लिश होगा तो उस चीज़ में हम वहाँ पे उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पे 12th पेज पे मूव करते हैं। CCTV कैमराज टू बी फिक्स्ड इन 74,000 कोचेज सेज रेलवेज। रेलवेज ने यहाँ पे कहा है कि जो 74,000 कोचेस हैं उनके पास, उसमें CCTV कैमरास को फिक्स किया जाएगा और दिस विल सिग्निफिकेंटली इंप्रूव द सेफ्टी ऑफ पैसेंजर्स की जो सेफ्टी है वो यहाँ पे इंप्रूव करेगा। हर एक कोचेस में यहाँ पे इट इज इक्विप्ड विथ 4 डेमो टाइप कैमरास प्लेस्ड एट द एंट्रेंस। कैमरा विल बी इंस्टॉल्ड इन 15,000 लोकोमोटिव्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। 4 डेमो टाइप कैमरास को इंस्टॉल किया जाएगा हर एक कोचेस में और ये एंट्रेंस में होगा। पैसेंजर्स को यहाँ पे कोई भी दिक्कत ना हो, इसलिए ये डिसीजन लिया गया है कि उनके यहाँ पे जो प्राइवेसी वाली जैसे चीज़ें हैं जगहों में यहाँ पे कैमरा को इंस्टॉल नहीं किया जाएगा और ये 15,000 लोकोमोटिव्स में ये कैमरा को इंस्टॉल किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो कॉमन मूवमेंट एरियाज़ में जैसे कि डोर के पास हो गया, वहाँ पे इन कैमरास को इंस्टॉल किया जाएगा और ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला प्रिपेयर्स टू हेड बैक होम। तो यहाँ पे देखिए अभी इनकी जो जर्नी है वो कंप्लीट होने वाला है और ये वापस आने की तैयारी कर रहे हैं और इन्होंने देखिए बहुत अच्छे स्टेटमेंट दिए हैं। कहाँ से? स्पेस से इंडिया कैसा दिखता है। इन्होंने ये बताया है कि आज का जो भारत है अभी भी सारे जहां से अच्छा दिखता है। टुडेज इंडिया स्टिल लुक द बेस्ट इन द वर्ल्ड, सो लेट्स मीट ऑन द अर्थ सून, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला सेड। तो ये यहाँ पे फेयरवेल सेरेमनी यहाँ पे इनके लिए अटेंड ये वो करेगा, ठीक है, ISS में। तो इन्होंने इस फेयरवेल जो आपका सेरेमनी है उस चीज़ को अटेंड किया और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि जो आज का भारत है अभी भी सारे जहां से अच्छा दिखता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए और इससे रिलेटेड सारी चीज़ें, सारी जो डिस्कशन है वो हमने प्रीवियस वीडियोज़ में कर रखे हैं। मूविंग ऑन टू द वर्ल्ड सेक्शन, इजराइल
strikes kill at least 30 in Gaza, including 6 children at water points। तो यहाँ पे देखिए इसराइल ने फिर से स्ट्राइक किया गाजा के ऊपर और 30 लोगों की यहाँ पे जो है डेथ हो गई है, जिसमें 6 चिल्ड्रन इंक्लूडेड हैं। होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।